हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 11th में हम लोगों ने कल क्वेश्चंस किए थे 21 और 22, है ना, डिमिनिशिंग मेथड से। डिमिनिशिंग, रिटन डाउन, रिड्यूसिंग, बैलेंसिंग, चारों नाम याद रखना। आज हम लोग करने वाले हैं 23 और 24, ठीक है, और 25 ऑलरेडी मैं करवा चुकी हूँ, तो सिर्फ एक क्वेश्चन बचेगा 26, और उसके बाद हम डायरेक्ट जाएंगे मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट पे और चैप्टर फिनिश, है ना। उसके बाद वाला चैप्टर प्रोविजन एंड रिजर्व थ्योरी है, और फिर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर मैंने पूरा बना रखा है बेटा, प्लेलिस्ट में देखना, आपको पूरा मिलेगा, है ना। एक एक क्वेश्चन मैंने वहां पे एक्सप्लेन किया है, आप अच्छे से समझ सकते हो। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट, ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी प्लेलिस्ट में है, ठीक है। जो क्वेश्चंस नहीं होंगे आप कमेंट सेक्शन में डालिएगा, मैं वो क्वेश्चन आपको करके बता दूंगी, ठीक। चलो तो हम लोग स्टार्ट करें 23। On 1st April 2021, a machinery was purchased for 20,000. On 1st October 2022, another machine was purchased 10,000. On 1st April 2023, one more machine was purchased for 5,000. The firm depreciates its machinery at the rate of 10% per annum on the diminishing balance method. What is the amount of depreciation for the year ended 22, 23 or 24? And what will be the balance in machinery account as on 31st March 2024? हमेशा क्वेश्चन को करने से पहले क्वेश्चन को रीड करके ये जरूर देखना चाहिए कि हमसे पूछा क्या है। इस बार उन्होंने हमसे मशीनरी अकाउंट नहीं पूछा, लेकिन 22, 23 और 24 में, 22, 23 और 24 में कितना कितना डेप लग रहा है वो पूछा है, और बैलेंस पूछा है 24 का। तो पूरी कैलकुलेशन करने से अच्छा है मैं मशीनरी अकाउंट बनाकर उसी से निकाल लूं। क्यों? क्योंकि डिमिनिशिंग मेथड में हर बार डेप्रिसिएशन बैलेंस पे लगेगा, है ना, तो मुझे डेप निकालकर माइनस तो करना ही पड़ेगा। तो क्यों ना मैं मशीनरी अकाउंट बनाकर ही निकाल लूं। तो हम मशीनरी अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले 23 में लिखूंगी यहां पे क्या, 2021। अप्रैल 1 टू बैंक अकाउंट, ये मशीन कौन सी हो जाएगी आपकी, फर्स्ट। कितने, 20,000। अगली 1 अक्टूबर 22, तो ये तो 31 मार्च को ही क्लोज हो जाएगा, है ना। अक्टूबर जो आएगा वो अप्रैल के बाद भी आएगा, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, लेकिन वो अक्टूबर 2021 का आएगा, और हमें चाहिए अक्टूबर 2022। तो 2022 का अक्टूबर जो है वो नेक्स्ट ईयर आएगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो डेप लगा देते हैं, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, मशीन फर्स्ट, कितना, 2000। 10% से पूरे साल का लगेगा, अप्रैल में खरीदा है ना। बाय बैलेंस सीडी, 20 में से 2 गए, 18,000, ये पहले साल का कंप्लीट हो गया। अब ये 22 यहां उतरेगा, और क्या लिखेंगे, अप्रैल 1 टू बैलेंस बीडी, मशीन फर्स्ट, 18,000, है ना। अब अक्टूबर 2022 लिखूंगी, 2022 अक्टूबर 1, एक और मशीन खरीदी, टू बैंक अकाउंट,
इसको क्या नाम दूंगी, मशीन सेकंड। सेकंड मशीन आपने खरीदी है बेटा 10,000 की। कितने रुपए की, 10,000। और अगली मशीन 2023 अप्रैल में खरीदी है, तो अप्रैल वापस नीचे आएगा, मतलब इस बार पहले एक मशीन थी, अब कितनी मशीनें हो गई, दो। दोनों मशीन का डेप लगेगा 2023 31 मार्च। अब कैसे लिखेंगे, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट मशीन फर्स्ट और मशीन सेकंड। अब ये डिमिनिशिंग मेथड है, अगर ओरिजिनल कॉस्ट होता तो 20,000 का 10% 2,000 होता, लेकिन हम कर रहे हैं डिमिनिशिंग, बैलेंसिंग, रिड्यूसिंग, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, जिसमें हर बार डेप चेंज होता है। अब जो डेप लगेगा वो मशीन फर्स्ट 18,000 का 10% 1800, और मशीन सेकंड 10,000 का 10% 1,000। लेकिन मशीन खरीदी है अक्टूबर में, कब खरीदी है, अक्टूबर में, तो 1,000 का भी क्या करेंगे 6/12 यानी कि 500 रुपए। क्लियर है, यहां लिख देती हूं, मशीन सेकंड 10,000 का 10% से 6/12, ठीक है, कितना आया 500 रुपए। तो ये आ गया आपका 2300। अब बैलेंस निकालूं, बाय बैलेंस CD, मशीन फर्स्ट और मशीन सेकंड। तो 18,000 का 10% माइनस होगा 16,200, और 10,000 का 500 माइनस होगा 9,500, 25,700। टोटल करके देखो, इधर 28,000 हो रहा है, इधर भी 28,000। 2 साल का बन गया। अब नेक्स्ट थी लास्ट ईयर 31 मार्च 2023, तो यहां क्या आएगा बेटा, अप्रैल 1 2023। सबसे पहले क्या उतारूंगी, दोनों बैलेंस जो CD लिखा है वो इधर आके क्या होगा, टू बैलेंस BD, मशीन फर्स्ट और मशीन सेकंड 16,200 और 9,500। अब हमने एक और मशीन खरीद ली सॉरी, जो मशीन थर्ड हमने खरीदी वो कितने की खरीदी, 5,000 रुपए की, और अप्रैल में खरीदी है। अब क्या करें, अब 1 2 3 तीनों मशीन पे फिर डेप लगा दें, तो 2,000 क्या आएगा इधर 24। ऐसे चलता है बेटा, 21 22 22 23 23 24। हमेशा ध्यान रखना कि फाइनेंशियल ईयर है कि कैलेंडर ईयर। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, मशीन फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ठीक है। तो देखो फर्स्ट मशीन पे अब डेप रिटर्न डाउन है, पूरे साल का लगेगा 1620, सेकंड वाली पे पूरे साल का लगेगा 950, और थर्ड वाली भी अप्रैल में खरीदी है, पूरे साल का डेप लगेगा 500। लास्ट बैलेंस जो हमसे पूछा है, क्या करेंगे, फर्स्ट में से
फर्स्ट माइनस करेंगे। 16,200 में से 1620 गए। नौ 9,500 में से 950 गए और 5,000 में से 500 गए। तो हमारा टोटल बैलेंस आया है 27,630 और डेप 3,070। चेक करके भी देख लें। बिल्कुल सही, दोनों तरफ 30,700 ही आ रहा है। हमारा क्वेश्चन सही है। अब उन्होंने हमसे क्वेश्चन में क्या क्या पूछा था, उन्होंने आंसर में आप इस तरह से लिखना बेटा, क्योंकि उन्होंने हमसे आंसर में क्या पूछा है, डेप्रीसिएशन 2022 का डेप्रीसिएशन है 2,000, 2023 का डेप्रीसिएशन है 2,300 और 2024 का डेप्रीसिएशन है 3,070। ये आंसर्स करके लिखना, क्योंकि उन्होंने हर साल का आपसे क्या पूछा है, डेप्रीसिएशन। और एक और आंसर करके लिखना, बैलेंस ऑफ 2024 कितने रुपए, 27,630। ये उन्होंने हमसे आंसर में पूछा था, तो हमने ये भी अलग से निकाल दिया। ठीक है, किसका बैलेंस है ये, बैलेंस ऑफ मशीनरी। इन सवालों से आपकी प्रैक्टिस होती है कि भाई हमको अगर डिमिनिशिंग से पूछा है तो सवाल कैसे होगा, है ना। सिंपल था, पहले साल 1 मशीन पे, दूसरे साल 2 मशीन, तीसरे साल 3 मशीन। बेचना कुछ नहीं था, एक एक बार। सिर्फ ये आपको सिखाना चाहते हैं कि लिखते किस तरह से हैं। लेकिन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 24, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 24 और 26 दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट में आते हैं। तो हम 24 करते हैं। ठीक है, आप इसको नोट डाउन करो जल्दी से। नेक्स्ट 24 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखना है। गुरमान एंड कंपनी परचेज मशीनरी फॉर 40,000 ऑन 1 October 2021. Depreciation is provided 10% per annum on the diminishing balance. On 31st January 2024, 1/4 of the machinery, ध्यान दो मैंने आपको स्ट्रेट लाइन में भी करवाया था, 1/3, यहाँ पे 1/4 मशीन was found unsuitable and disposed of for 5,600. 1/4 पार्ट को हमने डिस्पोज कर दिया है, खत्म कर दिया है, और उससे हमें 5,600 रुपये मिले हैं सेलिंग प्राइस। ऑन द सेम डेट न्यू मशीनरी एट अ कॉस्ट ऑफ 15,000 was purchased. Write up the machinery account for the year ended 22, 23, 24. अकाउंट क्लोज हो रहे हैं 31 मार्च को। सबसे पहले हमारी मशीन 40,000 की है। हम आगे जाकर इसका सिर्फ 1/4 पार्ट डिस्पोज्ड कर रहे हैं। कोई पार्ट होगा जो खराब हो गया, जिसको चेंज करके नया लगा देंगे। तो जो पार्ट है 1/4, सबसे सिंपल तरीका होता है कि जितना पार्ट खराब हुआ है हम उस पार्ट को ही अलग कर ले। तो हम 40,000 का 1/4 पार्ट अलग कर लेते हैं, तो ये आ जाता है 10,000। ठीक है, तो एक पार्ट को हम बना लेंगे 10,000 और एक अनादर पार्ट बन जाएगा, 40 में से 10 चले गए तो 30,000। ठीक है, देखिए कुछ स्टूडेंट्स कुछ स्कूल्स में क्या करवाते हैं, डायरेक्ट 40,000 को ही करवा के कैलकुलेशन करते हैं। हम वो भी कर सकते हैं, वो भी तरीका सही है, बट इस तरीके से समझ में जल्दी आ जाता है बच्चों को, इसलिए मैं ये तरीका अप्लाई करती हूँ। ठीक है, आप कोई से भी तरीके से करो, आंसर्स आपके आएंगे।
ठीक है। तो मैंने 40,000 के 2 पार्ट कर लिए, एक पार्ट को बोलूंगी 10,000 और एक पार्ट को बोलूंगी 30,000, क्योंकि आगे चलकर मैं इस पार्ट को सेल करने वाली हूं 5,600 में। अब बात करते हैं मशीनरी अकाउंट। 2021 अक्टूबर 1 क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट 40,000 और यहां लिखूंगी मशीन फर्स्ट और मशीन सेकंड। क्लियर? एक पार्ट को मैंने 10,000 का बना लिया और एक पार्ट को 30,000 का। कोई दिक्कत नहीं है, हम 40 पे लगाएं या 10 और 30 पर लगाएं, फर्क कुछ नहीं पड़ रहा। अब हमने बेची है 24 में। कब बेचा है? 24 में। डैप लगाना है हमको 10% से, तो अभी तो 21 है, ठीक है। अब खत्म कब होगा ये सेशन? 2022 31 मार्च। ये 21 है, ध्यान दो यहां पे क्या लिखा है बेटा, अक्टूबर 1। तो अक्टूबर 1 से मार्च तक काउंट करना। कितने मंथ आ रहे हैं बोलो जल्दी से। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, मशीन फर्स्ट और मशीन सेकंड। 10% तो 1,000 और 3,000, लेकिन अक्टूबर में है तो 6 मंथ का निकाल दो, तो 1,000 का 6 मंथ का हो जाएगा 500, 3,000 का आधा हो जाएगा 1,500, बाहर आ जाएंगे 2,000, ठीक है। फिर 31 मार्च बाय बैलेंस CD। दोनों में से ये दोनों क्या होंगे? माइनस। मशीन फर्स्ट मशीन सेकंड। 10,000 में से 500 माइनस करो, 9,500। 30,000 में से 1,500 माइनस करो, 28,500। 40, 38 और ये हमारा 1 साल का कंप्लीट हो गया है ना। ये टोटल करना 10, 18 और ये 38। अब आएगा 2022 अप्रैल 1 टू बैलेंस BD, मशीन फर्स्ट और सेकंड। 9,500 और 28,500, यहां हो गए 38,000। अब 22-23 में कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि हम मशीन बेच रहे हैं 24 में। तो अभी क्या करना है? कुछ नहीं करना है, बस 10% डेप लगा के फिर माइनस कर देंगे। नेक्स्ट ईयर हम मशीन को बेचेंगे, ठीक है। तो ये 22 है, यहां क्या लिखूंगी? 23, 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब यहां पे जब आप डेप लगाओगे तो ये अप्रैल है, पूरा साल का डेप लगेगा। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, डिमिनिशिंग मेथड है, तो पूरा लगाओ। 9,500 का 10% कितना आएगा बेटा? 950। 28,500 का कितना आएगा? 28,50। और फिर 31 मार्च बाय बैलेंस CD, मशीन फर्स्ट मशीन सेकंड। माइनस करो, 9,500 में से 950 गए, 8,550। 28,500 में से 28,50 गए, 25,650। 34,200। 3,800 3,800 प्लस 34,200, देखो 38,000 आ रहा है
और इधर भी कितना लिखा है 38, यानी कि मेरी कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। पहले साल डेप लगा दिया, दूसरे साल डेप लगा दिया। मैम इम्पोर्टेंट क्या है? तो सिंपल है, इम्पोर्टेंट सिर्फ इतना था कि हम आगे चलकर सिर्फ 1/4 पार्ट ही सेल कर रहे हैं। अब हम सेल करेंगे, ध्यान से देखना। पहले लिखूंगी 23 अप्रैल 1 टू बैलेंस BD, मशीन फर्स्ट और मशीन सेकंड। ठीक, अब देखो 31 जनवरी 2024, हमारा सेशन ये 23 है, तो खत्म कब होगा? 31 मार्च 2024। 31 मार्च के पहले जनवरी आ जाएगा, मतलब जनवरी यहीं आएगा। तो मैं पहले लिखूंगी 2024 31 जनवरी। अब ध्यान से समझना बेटा, हम इस पार्ट को बेच रहे हैं। ये हमारा कौन सा पार्ट है? 1/4। हमने इसको कितने रुपए में सेल किया? तो हमने इसको जब डिस्पोज किया तो इससे हमें 5,600 रुपए मिले। अब देखो 8,550 रुपए की जगह हमें सिर्फ 5,600 ही मिले हैं, यानी कि लॉस ही हो रहा है ना। लेकिन पहले 31 जनवरी तक का क्या लगाना पड़ेगा? डेप्रीसिएशन। जब भी हम सेल करते हैं, क्या करते हैं बेटा? सेल। तो अगर हमने सेम डेट अप्रैल को बेचा तो डेप नहीं लगेगा, लेकिन अप्रैल के बाद हमने जनवरी, वो भी 31, तो जनवरी भी इंक्लूड होगा, मतलब सिर्फ फरवरी और मार्च 2 महीने ही बच रहे। 10 महीने हमने मशीन को यूज किया। 10 महीने मशीन को यूज करने के बाद सेल किया है, तो 8,550 का 10% इंटू 10 महीने का 2023 में 4 में डेप जो लगेगा 8,550 का 10% 10 महीने का डेप लगेगा। कितने रुपए आएगा? तो 855 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 12, ये आएगा आपका 712 रुपए 50 पैसे। कैसे करोगे? 0 से 0, 0 से 0, ठीक है। अब इसमें 10 का इंटू वापस कर लेना और 12 से डिवाइड कर देना। सिर्फ 12 से डिवाइड करोगे तो आएगा 712 रुपए 50 पैसे। अब मैंने क्या सिखाया है कि जब पॉइंट के बाद 5 या 5 से बड़ा नंबर हो तो आप इसको राउंड फिगर में कितना बना लोगे? 713। तो ये मशीन फिनिश, इतने में बेचा, इतने का डेप लगा, और बाकी जो बचेगा वो कहलाएगा हमारा लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। क्या कहलाएगा? लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। कितना? तो 5,600 प्लस 713, दोनों को प्लस करके ध्यान से सुनना, 5,600 और 713 दोनों को प्लस किया तो 6,313, ठीक है। जबकि इसकी कीमत है 8,550, तो इसमें से इसको माइनस कर दो तो 2,237 रुपए का लॉस हुआ। फिर से समझाती हूं, कौन से पार्ट को बेच रहे हो? फर्स्ट पार्ट, जो कितने का था? 10,000 का था, 1/4। इसको आपने 5,600 में सेल किया, 10 महीने का डेप लगा, दोनों को प्लस करके 8,550 में से माइनस कर दिया। अब क्वेश्चन खत्म हो गया? बिल्कुल। लेकिन इन्होंने 31 जनवरी को मशीन बेचने के बाद दूसरी मशीन खरीद ली सेम डेट को, तो हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट मशीन थर्ड। कितने में खरीदी बेटा? 15,000। अधिकतर क्या होगा, जब ये मशीन बेचते हैं तो उसी वक्त ये नई मशीन खरीद भी लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने इसको बेच दिया।
अब हमारे पास कितनी मशीनें बची है, मशीन सेकेंड और मशीन थर्ड, दोनों पे डेप लगेगा 31 मार्च 2024 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, मशीन सेकेंड और मशीन थर्ड। अब सेकेंड मशीन तो ये रही 25,650, तो इसका तो डायरेक्ट कितना निकाल दोगे बेटा, 10%, 2565। लेकिन ये वाली मशीन थर्ड वाली आपने जनवरी में, वो भी 31 जनवरी को खरीदी, तो फरवरी और मार्च केवल कितने महीने का डेप लगेगा, 15,000, 10%, 2 महीने। 2 महीने कैसा आया, समझ में आया? ये 31 जनवरी है, 1 जनवरी नहीं, 31, तो फरवरी और मार्च 2 महीने। 0 0 0 0, 2 1 जा 2 6 जा, 3 2 जा 3 5 जा 1 2, फिर 2 से कैंसिल किया, 250 रुपीज, 250 रुपए का डेप आ रहा है केवल। कितने रुपए का, 250। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, 2565 और 250। लास्ट क्या बचा, बैलेंस 31 मार्च को बाय बैलेंस CD, मशीन सेकेंड और मशीन थर्ड। सेकेंड मशीन 25,650 में से 2565 माइनस किए तो 23,085, और 15,000 में से 250 जाएंगे तो 14,750। ये आ गया आपका 37835। चेक करो ये आंसर दे रखा है क्या, बिल्कुल 37835 आ गया और 2237 भी आ गया। अब हमें चेक करना है कि हमारा सवाल सही है या गलत, तो मैं सारा इधर का टोटल करके देखती हूँ। इधर का टोटल आ रहा है 49,200, ये 24 का, और इधर भी देखो, मतलब क्वेश्चन सही है। यहां खत्म हो जाता है क्या, नहीं, ये 24 में यहां आकर अप्रैल 1 ये जरूर लिखना 2 बैलेंस BD कितने रुपए, 37835। ये CD इधर आके BD जरूर करना, ठीक है। क्या था क्वेश्चन में, हम 40,000 का 1/4 पार्ट आगे जाकर सेल कर रहे थे, तो मैंने 40,000 का 1/4 एक पार्ट 10,000 का अलग कर लिया और 30 का अलग कर लिया, दोनों पे डेप लगाया, फिर डेप लगाया, और फिर यहां पर इस वाली को मैंने बेच दिया, और 31 जनवरी को ही एक और खरीद ली, तो ये सेकेंड और ये थर्ड। सारे डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन एक जैसे ही होते हैं, कोई चेंज नहीं होता है, सिर्फ इतनी सी बात होती है कब खरीद रहे हैं और कब बेच रहे हैं। अगर ओरिजिनल कॉस्ट होती तो इसी पे लगता 1,000 3,000 1,000 3,000, है ना, और डिमिनिशिंग है तो हर बार बैलेंस पे लग रहा है बस। बाकी मैंने आपको इसके इंपॉर्टेंट बताए हैं 9 10 11 12 और 24 25 26। ये 4-5 क्वेश्चन यदि आप डेप के कर लेते हो तो आपको डेप्रिसिएशन में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब नेक्स्ट से हम लोग करने वाले हैं 26 और डिस्पोजल अकाउंट और चैप्टर फिनिश। तो जल्दी से चैप्टर की प्रैक्टिस करो, कमेंट में करके बताना कि डेप्रिसिएशन आ गया है या कुछ प्रॉब्लम्स हैं, और यदि समझ में आ गया हो तो कमेंट करके जरूर बताना कि हाँ मैम अच्छे से समझ में आ गया है, ठीक है। बहुत जल्दी हमारा कोर्स अकाउंट का कंप्लीट होगा, फिर मैं आप लोगों को स्टेट के क्वेश्चंस भी करवाने वाली हूँ, और अब मैं आप लोगों के लिए 11th में फिर थ्योरी लेकर आऊंगी। थ्योरी के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के जो पार्ट होंगे वो मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। तो चैनल के साथ बने रहना, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय, टेक केयर।